अंतःकरण शोधता है। भगवत रसानुभूति कराए वाले ही था, क्योंकि भगवत तत्व भिन्न मान ही नहीं है। आत्म तत्व ही ब्रह्म रूप है। आत्म से अभिप्राय समझो स्वात्म तत्व, अंतर्स्थित जो चेतन तत्व है वही ब्रह्म है। तो सेवा की कथा कहां से आएगी? स्वयं को यदि ब्रह्म मान है, ये बात कल कही भी थी कि महाप्रभु ने जीव ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को अंश हो गए कारण ब्रह्म। तो जीव में कर्ता भोक्ता आदि नहीं है, ये तो ब्रह्म के धर्म है, जीव के नहीं। जब ब्रह्मांश जीव में ब्रह्म के धर्म प्रकट हो जाए तब जीव भोक्ता है, अन्यथा जीव में ये धर्म नहीं। कर्ता भोक्ता महेश्वर ये भगवान स्वयं को कह रहे हैं गीता। जीव अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण अपने आप को भोक्ता माना कि मैं भोग करने का विषय ऐसा। वस्तुतः जीव भोग नहीं करे। भगवान आज्ञा करें गीता में इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। वस्तुतः इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करें। इंद्रिय अध्यास के कारण जीव मानने की ये विषय मैं बात, जीव पालन नहीं है तो इंद्रिय पालन को अध्यास के कारण जीव ये मान कर विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान आज्ञा करें इंद्रिय आदिपन को अपने स्वरूप मान के उनके विषयों की प्राप्ति जीव अपने लिए मान के मैं पालन या विषय की पालन वस्तुतः सत्य नहीं। तो यहाँ इनको कि प्रत्येक देह में स्थित जो चेतन तत्व है वो ब्रह्मांश है और ब्रह्मांश होने से ब्रह्म रूप है, किंतु फिर भी अंश है या ये भोक्ता आदि धर्म माने नहीं है। देखो भक्ति मार्ग के दृष्टिकोण से विचार करो तो श्रीमद् भागवत दशम स्कंद रास पंचायत है। भगवान ने मंडल की रचना करी, ब्रज गोपी के साथ गान नृत्य आदि भगवान ने की। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अपने शारीरिक धर्म को भगवान ने या माध्यम से ब्रज गोपी में स्थापित जो भगत के नाम ऐश्वर्य यश श्री ज्ञान को देगा ये सब गोपी जन्म में आपने स्थापित। तो भगवत धर्म के आधान के पश्चात गोपी ने भगवत समागम की योग्यता। यही बात अभी कही कि ब्रह्म के धर्म जब ब्रह्म स्थापित कर दे जीव में तो हमें भोक्ता करना, अन्यथा जीव जो है वो भोक्ता नहीं तो भोग्य तो केवल भगवान। जब भगवान के धर्म भक्त में आ जाए तब भक्त जो है भोक्ता और वो धर्म अपने में लानो ये भक्त की सामर्थ्य नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है। आपको आनंद दान देने के लिए भगवान के धर्म को स्थापन भक्त कर ये सब विस्तार से भागवत दशम स्कंद में वर्णित है। तो जो ज्ञान मार्गी है वो जीवात्मा को ही ब्रह्म समझे तो फिर भजन कौन को करे? तो ऐसे जो मानने लग जाए या ऐसे ज्ञान के पद पे जो चलने लग जाए वो तो भगवदानंद श्रद्धा वंचित ही रहे। तो ज्ञान मार्ग में रहे अर्थात भगवत स्वरूप को नहीं जाने और अपने आप को ही ब्रह्म मान में रहे तो वो भगवदानंद से श्रद्धा वंचित हो जाए। अब ध्यान देखो ज्ञान मार्ग में रहे को
श्लोक की टीका और बाकी जो भी भाव हृदय में आकर करें। अब चतुर्थ श्लोक में आप आज्ञा करें। लौकिके सन्मुखे कृष्णजन वैमुख संयुगे कृष्ण लीला दोष पृष्ठो तथा कर्म जड़े। लौकिक में सन्मुख सदैव लौकिक कार्य की ओर ही देखो ऐसे। और श्री कृष्ण के जन जो भगवती वैष्णव है उनसे विमुखता है। ये सब दोष है, ध्यान दीजिए, जिन कारण से भगवत आविर्भाव नहीं हो रहा। क्या आज्ञा करें कि ऐसे उनके हृदय में भगवान प्रवेश हो जाए। तो लौकिक में सन्मुख श्री कृष्ण के जन्म वैष्णव इनसो विमुख आई और श्री कृष्ण की लीला में दोष दृष्टि हुई। भगवान ने इसको क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसी भावना भगवान की लीला में आनी नहीं। अब जीव की बुद्धि कितनी अल्प है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान की लीला में संशय कर। गीता में भगवान आज्ञा करें, इंद्रियाणि पराठ्यानि इंद्रियेभ्यः परमः मनसस्तु परावृत्तिः यो बुद्धे परवशः। इंद्रियन से पर अर्थात बलवान मन है, मन से और जो बुद्धि से बलवान है वह आत्मतत्व है। तो बुद्धि से परे जो है वो आत्मतत्व है। बुद्धि आत्मतत्व को भी नहीं जान सके तो प्रभु की लीला में कैसे प्रवेश हो। जीव की बुद्धि तो इतनी कुछ है, तो फिर भी अगर कोई कुतर्क करे ठाकुर की लीला को देखे तो ऐसे हृदय में ठाकुर के बारे में वापस लीला में संशय करे। तो बुद्धि से परे आत्मतत्व है। अब बुद्धि से यदि वह आत्मतत्व को जान ले जाए तो कदापि संभव नहीं। यानी उपनिषद भी कहते शातर्केण मतिराग, तर्क से मति को स्थापना नहीं करनी चाहिए। भगवान की लीला जो है वो भाव को विषय, लीला के भाव समझो तो लीला स्फुरायमान होगी, अन्यथा संशय नहीं पड़ेगा। और भगवान आज्ञा करें संशयात्मा विनश्य भगवदगीता में, संशयात्मा है बाकी मनुष्य विनाशी। तो श्री कृष्ण की लीला में दोष दृष्टि हो तथा कर्म में जड़ की सिनाई आ सकती है, ताकि हृदय में भगवान न रहे। कर्म जड़ जो है उनके हृदय में भगवान रहे। जो आज के समय में प्राय पहले भी सत्संग में कही कि मैं नहीं करूँगा तो कैसे कार्य होंगे, अथवा या कार्य के करने से ही वो ये फल की सिद्धि होगी। भगवान कृपा करेंगे तो फल मिलेगा ऐसा नहीं मानता, मैं कर्म करूंगा तो फल मिलेगा उसमें। तो भगवान से भी प्रार्थना यही करें, यद कृतंतु मया देव परिपूर्ण प्रदस्ते, ये देव जो मैंने कियो है आप बाबू पूर्ण करें, क्योंकि जो कियो है ना फल तो वही से मिलेगा आपसे। ये कर्म जलता है, कर्म से फल माने भगवान से, जबकि भगवान को स्पष्ट आज्ञा कर कर्मणि एव अधिकार है, कर्म में तुमको अधिकार दियो तो भगवान की आज्ञा भी नहीं माना, कर्म जीने से। और ऋषि के प्रसंग में यज्ञ पत्नी के प्रसंग में बात भागवत दशम स्कंद में समझाई। तो भगवान ने ग्वाल वाले को जब भूख लगी तो भेजे ऋषि के पास कि उसे भोजन दिया। तो कर्म में ऐसी आसक्ति कि भोजन दियो,
पाल करके भोजन दिया। भगवान के पास आ गए, भगवान ने कही कि भाई हाँ उनकी पत्नी है यज्ञशाला में, वहाँ चले जाओ, उनसे मांगो। उनसे जब याचना करी कि भगवान मंदिर विराज रहे, भूख लगी है, तो सब खाद संग के पक्षी पत्नी से ठाकुर तो परम सुख पाया। और जब किसी ने विचार किया तो यज्ञ के फलस्वरूप भगवान है वो पधारे, और हमारी बुद्धि कैसी जड़ हो गई करते 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 कि हम प्रभु को नहीं पहचान सकते। सब यज्ञ को फल दो भगवान की, यज्ञ हो गई विष्णु, यज्ञ विष्णु स्वरूप है, तो उनको फल दूसरों कैसे हो सकते। भागवत चतुर्थ स्कंध में राजा पृथु के चरित्र में प्रमाणित हो, यज्ञ को फल क्या है, भगवान का। तो जो कर्मजन है वो कर्म में ही आसक्त रहे, कर्म से ही परिमाण है। तो आज भी ऐसे है ना, उत्सव में सम्मिलित नहीं हो, क्यों नहीं भाई, दुकान पे बैठे, दुकान कैसे पहले बढ़ाया, ये भूल जाए ये दुकान पे बैठे रहे वैसी अचूक प्राप्त हो रही कि भगवान की कृपा हो तो प्राप्त हो। कितने के धंधा बंद हो गए, हो जाए कि नहीं, तो दुकान पे बैठे रहते तो फिर भी दुकान नहीं चली, समझना चाहिए। दुकान पे बैठे लो, अपना कर्म हो सके, और फल जो है वो भगवान के हाथ में, वो अपने हाथ में। तो भगवत कार्य छोड़ दे, कोई भी नहीं, सॉरी, भगवत कार्य छोड़ दे तो दुकान को छोड़ दे। हाँ, यहाँ टीका में श्री गोपेश्वर जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक कार्य में सन्मुख रहे, अष्टप्रहर, मिथ्या ध्यान, मिथ्या भाषण, ऐसे लौकिक में मत रहे। जो सांसारिक वार्ता करते हैं उनके साथ आनंद आओ, व्यर्थ की बात करो। क्या वाणी में भगवान को नाम नहीं है, ऐसी वाणी को शास्त्र कहें कि कौवा की वाणी के समान, कौवा बोले ऐसे यही करते रहे, मिथ्या ध्यान करे, मिथ्या भाषण करे, ऐसे लौकिक में मांग रहा है। देखो गृहस्थ संबंधी कार्य करने या में जो अपन लौकिकता जागरूक है तो वो नहीं, गृहस्थ संबंधी कार्य से भगवत भजन में बाधा नहीं आता। भगवान के अनेक भक्त है जो गृहस्थ थे, इन्होंने भगवान को पाया नहीं, तो कहाँ बाधा है गृहस्थी के कार्य, बाधा नहीं है। पर गृहस्थी के कार्य में मिथ्या ध्यान और मिथ्या भाषण दिया जाए, वहां बाधा है। अरे अपने परिवार के जन है, कुटुंब के जन है, उनके साथ बैठ के भगवत वार्ता भी तो कर सको, तो उनके साथ में बैठो के बाधक रहे हो या भगवत गुणगान करोगे। किंतु जीव की मति कैसी है कि भगवत गुणगान तो करे नहीं, और जिनसे कोई लेनो देनो नहीं, ऐसी बात है, जिनसे कोई हानि लाभ नहीं, ऐसे चलता है। पहले तो आज्ञा करें कि वैष्णव मिले तो भगवत वार्ता करें, और जीव की ऐसी दशा है कि वो छटपटा कि आज घर में ऐसा हो, कौन से कहें कि चलो मंडल चलो, है ना, वहां सखी मिल जाएंगे, फिर उन्हीं से कहेंगे, तो कैसे चित्त में शांति मिलेगा। कोई से कहेंगे तो अंदर ही अंदर बुलबुला रहे। तो मंडल में आप यही भी है कि मिल जाए कोई दो सहेली, तो फिर ये चर्चा करके चित्त में शांति मिल जाए, क्या लोग में इसको क्या
तो लौकिक वार्ता के लिए वैष्णव को ढूंढे, भगवत वार्ता के लिए ये जीव की दशा है। तो ऐसे के हृदय में ठाकुर कैसे बताना। श्री कृष्ण के जन भगवदीय थे विमुख रहे, जो भगवत वार्ता करते हुए तो वाक्य पास बैठे हुए में डर लगे, अरे इनके पास बैठेंगे तो फिर अभी कोई चर्चा प्रारंभ कर देंगे, ज्ञान प्रकार की फिर यहाँ से तो बैठे हुए। ये तो हमारा अनुभव हम आपको दे, अभी ग्रंथ लेके बैठे हो ना और बैठक में जिन वैष्णव को घर जाने की जल्दी हो ना क्या वो बैठे ही नहीं भले, वो खड़े खड़े हाथ जोड़ के नमन करके वो उल्टे पाँव हो जाने के यहाँ बैठ गए तो फिर समय को पता नहीं चलेगा और अपना काम से अटक जाएगा, तो वो बैठे ही नहीं है पहले, वो खड़े ही रहे तो समझ जाना तो यही कुछ जल्दी है, तो आशीर्वाद देने को बता देता है। तो ग्रंथ हाथ में देखते भयभीत हो जाए, क्या पता कहीं से ये जीव की दशा है। जानना नहीं चाहे मार्ग को सिखाने क्या है, वैष्णव को कर्तव्य क्या है जानना नहीं चाहे, जो कर रहे हैं वहां में अपने आप को पूर्ण माने, यही को वैष्णव का जानना है। तो श्री कृष्ण के जन्म भगवदीय थे विमुख रहे, जो भगवदीय जन है सदैव भगवत वार्ता कर रहे, भगवदीय जन की तो ये पहचान है। उनसे विमुख रहे कि अपने हाथ तो कर ही है कि भगवदीय ज्ञान सत्संग को अनुसरण, वैष्णव में भगवदीयता के दर्शन करें और सत्संग अनुसरण, सत्संग के लिए उनको सामिप्य उनकी भी करता है। जो सत्संग छोड़ के अन्य वार्ता करते हुए वैष्णव से वो दोष के भागी बनते फिर महापुरुष तो स्पष्ट आज्ञा करें, अधूरे गुत्र सेवा यथा चक्र मनुष्य। जब तक भगवत संबंधी चर्चा हो रही है तब तक वैष्णव के पास रहे और वार्ता करें, जहां अन्य वार्ता होने लग जाए तो फिर वहां से दूर हो जाए, नहीं तो अन्य वार्ता सुने तो भगवत वार्ता सीता तो फिर दोष उत्पन्न हो, वैष्णव में दोष दृष्टि आएगी, रेखा के वैष्णव में ये तो अन्य के साधन बता रहे हैं। कई बार वैष्णव भी कहते हैं ऐसे, तुम्हारा काम कार्य नहीं चल रहा है कि बाल बच्चा नहीं हो रहा उसका, अरे फलानी देवी के यहाँ चले जाओ, यमुना जी की भावना कर लीजिए और क्या, साक्षात यमुना जी जब विराज कर रहे हैं तो फिर दूसरे में भावना का करने की आवश्यकता है, क्यों कर सकते। ऐसे दिन अच्छे लगे जो अपने लौकिक कार्य की पूर्ति के लिए कोई साधन बताते हो ना वो अच्छे लगे, ये नहीं विचार करें कि अन्य आश्रय की ओर प्रेरित करना, आप मुझे वही सावधान करें जहां ऐसी वार्ता होती हो ना फिर मानते होता है, केवल भगवत गुणगान जहां हो तो हाँ। तीर्थाटन में भी या भगवत मंदिर में आचार्य बालकन के यहाँ जाए, सत्संग मंडल में जाए तो ये विशेष ध्यान रखें कि अधूरे पुत्र कर सेवा ऐसे स्थिति करनी चाहिए कि चित्त में दोष नहीं आ, संग करो वैष्णव को पर उतनी देर जितनी देर भगवत वार्ता होगी, लौकिक वार्ता हो लगे समान जैसे कुछ करके पलट कर जाना, किंतु जीव की दशा है कि श्री कृष्ण के जन्म भगवदीय से विमुख रहे और भगवदीय की निंदा न कोई ठाकुर जी में जोड़वे की बात करते हुए ठाकुर जी से जुड़ा हुए ऐसी बात करें तो फिर वो देखते हैं उनकी निंदा प्राप्त करते, किंतु जब एक ही बात है
इंडस्ट्री कोई छूटेगा, ये भी तो भगवान को दियो कर्तव्य है। और समझाओ, ये भी तो भगवान को दियो कर्तव्य है। ये नहीं विचार करें कि जन्मांतर व्यतीत हो गए ये कर्तव्य कर्म करते, फिर फल का है आपको तो कब मिलेगा? जन्मांतर हो गए, कभी कोई को बाप बनते, कभी कोई को बेटा बनते, जन्म जन्म, कभी कोई बीमार, कोई बीवी, इतने जन्म व्यतीत हो गए, तो कर्तव्य तो पालन कर रहे हैं सब जन्म में, कहाँ फल मिलो? विचार करके देखो कि भगवान को दियो कर्तव्य है, तो कर्तव्य पालन करने में भगवान को छोड़ दो। ऐसे विचार करें, कोई भगवत वार्ता गुणगान करते हो तो देखते हैं कि वो दूर रोजाना करे कि कोई कारण करता है, ये दशा है। और इतना ही नहीं, भगवती को दुख भी है। देखो, यदि भगवती का भी दुख माना नहीं, किंतु जो लौकिकासक्त जीव है वो तो प्रयत्न करें दुख देवे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को कितने दुख देवे के प्रयत्न किए, तो प्रहलाद जी गौराश्रित जन है, यानी उनके दुख मानेंगे। किंतु अपन कथा देखें तो अपनों भी हृदय क्या करें, एक पिता हो गए, दोनों क्रूर हो गए अपने पुत्र के प्रति, मारने के सब प्रयत्न किए, डराने के सब तरह के प्रयत्न किए, जैसे भी विष्णु को नाम लेना छोड़ो, मेरे ही नाम को जाप करे। और प्रहलाद जी कैसे दृढ़ निष्ठावान, अनेक कष्ट देवे दिए बोले कष्ट में कबुलाश्रम। तो लोक दृष्टि आप विचार करें, जीव प्रयत्न करे भगवती को दुख दे, ये एक अलग बात है कि भगवती को दुख माने, और ये कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा अपराध है। कोई स्वधर्म परायण है तो ऐसे ईर्ष्या भाव वाक्य प्रति आ जाए कि कैसे आपको धर्म से जुड़ता है, ये कहीं भी प्रसाद नहीं दे तो कैसे भी आपको प्रसाद मिला ऐसी दृष्टि। कोई अगर स्वधर्म को पालन कर पा रहे हैं तो और सन होना चाहिए, अपनी दशा को विचार करें कि हम कैसे दुष्ट हैं, हम तो स्वधर्म पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, और आदमी कैसे कर पा रहे कोई प्रश्न स्वधर्म पालन करें तो और उनको सहयोग करना चाहिए, प्रवाह से विपरीत करना। ये हमारे देखिए की बात बता रहे हैं, ये बाहर खान पान नहीं करे, नहीं बाजार में नहीं खा रहे, क्यों भगवान कैसे ऐसी दुष्ट का स्वभाव, ऐसी ईर्ष्या मात्सर्य, ये सब अविद्या के लक्षण। तो ऐसे के हृदय में भगवान न रहना। श्री कृष्ण की लीला आनंदमय निर्दोष, प्रभु की लीला आनंद को प्रकट करने वाली, और लीला सर्वथा निर्दुष्ट है। प्रभु की लीला में कहीं कोई दोष नहीं चाहिए, किंतु फिर भी वहां दोष बुद्धि करते हैं। प्रभु तो निर्दुष्ट है, आनंद स्वरूप है, तन को आनंद देने के लिए प्रभु सब लीला करते हैं, परमाणु भी दोष बुद्धि करते हैं। रामचंद्र जी ने जानकी जी को क्यों कर दिया, जो लीला भई है आपको भाव में विचार करें
और इस सामान्य दृष्टि से देखे लीला को, मनन करे नहीं तो दोष बुद्धि आ। भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपी ने जिनके लिए सर्व त्याग कर दिए उनको छोड़ के क्यों मधुपुरी चले गए? मनन नहीं करेंगे भगवान मधुपुरी कब पधारे? ब्रज गोपी की ब्रजभक्तन की भक्ति में कौन सी अवस्था थी? भगवान को कौन सा स्वरूप मधुपुरी पधारा? जो ब्रज में प्रकट है वो भगवान का छोड़ के गए ब्रजवासी, पर मनन क्यों नहीं लीला को? और दोष बुद्धि लीला बनाया। रामचंद्र जी ने जानकी जी के कौन से स्वरूप पर विचार किया? विचार नहीं कर लीला तो सामान्य जो बताया सुनते रहे दोष बुद्धि हो महाप्रभु जी की आज्ञा करें कि श्रवण को अभिप्राय यही है कि भगवान की लीलाएं जिन शब्दों में कही गई है, जिन वाक्यों के द्वारा समझाई गई है, उनके तात्पर्य को गुरु मुख से जाने, बापू नाम श्रवण। संदेह नहीं हो उन्होंने प्रभु की कोई भी लीला में, तो वो लीला हृदय में आनंद क्यों कैसे विचार करोगे तो लीला पाठ भगवान तो आनंद स्वरूप है। सुनातो जी भागवत में आज्ञा करें तो भागवत शास्त्र क्या है? तो आप एक वाक्य में आज्ञा कर रहे हैं आनंद से हरेर लीला शास्त्र। भागवत शास्त्र आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला ही भागवत शास्त्र। अब ये सदैव ध्यान में रहे कि भागवत में जो भी वर्णन है वो सब सदानंद भगवान श्री कृष्ण की आनंद लीला रूप है। तो हर लीला में सबकी आनंद है, तो दोष बुद्धि पर ये ध्यान में सदैव बनो रहे कि आनंद रूप हरि की आनंद। भगवदीन के चरित्र में दोष बुद्धि है, इनने सुखों के ये नहीं विचार करें कि भगवती जन से तो कभी कोई निषिद्ध कर्म बनेगी। वो तो प्रभु को जब शिक्षा करनी हो देवी जीवन को, तो कोई भगवदीय को निमित्त बना के स्वप्रसंगात बदल जाए। गोविंदास भल्ला की बात है, महाप्रभु जी ने तीनों की आज्ञा करी कि तुलसी जी बाबू सेवा शौक देवंश गुरुवंश वेद ने भगवत प्रसाद में भी देवंश गुरुवंश की बुद्धि है तो तू सेवा शौक। तो गोविंदास सेवा छोड़ो, मथुरा में केशवराय जी को मंदिर है वहां सेवा कर रहे। ऐसे सेवा करने वाले वैष्णव जो नित्य यमुना जल की गागर भर के नाम कार्य कर रहे हैं और ऐसी सेवा करने वाले वैष्णव श्री बाबा की सेवा करो। अब कोई दोष बुद्धि करे कि देखो कैसो अंत करे सिपाही ने जो है उनको घात कर दिया समाप्त। तो दोष बुद्धि करे थे। देखो आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि भगवत प्रसाद लेके जैसे अपने सेवक की सेवा कर रहे हैं ऐसे तुम करो, क्योंकि महाराज ने जैसे देववंश अभिप्राय है कि जो सेवक के हलवा श्री बाबा प्रसाद के करता है सब देखते हुए खा महाप्रभु जो है कैसे इन हो गए बचन से। अब तो जब श्री महाप्रभु स्वयं आज्ञा कर रहे हैं
कि जैसे जाति सब वैष्णव करें, सेवा करें, ऐसे तुम करो। क्यों आज्ञा करी? कि ये हमारी आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, इनकी कृति में हमारी आज्ञा है। तो तुम नहीं करोगे तो हमारी आज्ञा को उल्लंघन करेंगे। तो ऐसे प्रसंग सुन के दोष बुद्धि आ जाए। जबकि वार्ता को हार्द समझो कि अपन सबन की शिक्षा करने के लिए ये भगवत प्रसाद और देव द्रव्य में दान। हम गुरु घर में जावे तो भगवत प्रसाद जो है पाओ, देव द्रव्य नहीं पाओ। तो जिनको ये भेद नहीं खबर है और भगवत प्रसाद में द्रव्य की भावना आ जाए तो सिद्धांत ब्रह्मांड मानना प्रसंगी है। महाप्रभु जी शुभ साईं जी अपने हाथ से पात्र धरते वैष्णव बात है कि अगर वो गुरु द्रव्य हो तो ध्यान दें तो वो प्रसाद पा के ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते थे। प्रसंग आ रहे कि एक बार द्रव्य को अभाव है, कृष्ण महाप्रभु जी ने एक विराम स्वर्ण की अपनी ठाकुर की वो गिरवी रखे और सब सामग्री बन गए ठाकुर की द्रव्य नहीं। तो आपने जो है ठाकुर जी को लगाया और वो प्रसाद ग्रहण नहीं की, गाय को लिवा दी और जल को बदला दी। तो जो साथ में सेवक करते उन्हें भी बात प्रसाद जो स्वतंत्र रूप से अपनी रसोई करते, अपने सेवक को भोग करते, उन्हें भी साथ में आपने अपने ठाकुर जी की सेवा करी, भोग धरे और प्रसाद को लिए। जब तक श्री महाप्रभु जी को अधरावट नहीं मिले तब तक वो प्रसाद किया। तो कितनों बड़ो फल है वो जन समझते। अब वहां में कोई कहे कि गुरु द्रव्य हम कैसे लें, तो वो द्रव्य नहीं है भाई, वो तो महाप्रसाद है। क्या नहीं हो सकता? जब तक प्रभु ने अंगीकार नहीं किया तब तक वो द्रव्य हो, प्रभु अंगीकार कर ले तब वो प्रसाद हो जाए। तो प्रसाद लेने में अपन को दोष नहीं है, प्रसाद से तो और अंदर करने की शुद्धि, प्रसाद से ही शुद्धि। तो श्री महाप्रभु जी ये नहीं कहते कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् प्रभु, प्रभु उनको समर्पित के प्रसाद सुनने का ये वैष्णव होता है। तो जिनके अंतर में ये द्रव्य और प्रसाद आदि के भेद नहीं जाने सकते उनको संशय। जैसे गोविंदा कल्याण देवी में देववंश कैसे बने, वंश कैसे बने, महाप्रभु की सेवा छोड़ दे। देखो भाव और विचार करो कि श्री जी बाबा की सेवा करते हुए भी प्रसाद नहीं लेते, यदि चित्त में दोष बन गए। जो सेवक प्रसाद लेते वो निर्दोष लेते, उच्चिष्ट भोजन होता है। एकादश ठाकुर जी को उच्चिष्ट जो ग्रहण करे वो दास है। दास को स्वामी को उच्चिष्ट ग्रहण करें। और वहां को फल क्या नियम करोगे कि आपको उच्चिष्ट ग्रहण करके हम आपकी माया पर विजय प्राप्त करेंगे। गुणात्मिका माया से परे हो गए आपके उचित प्रसाद के पास कितना बड़ो फल है प्रसाद। तो जो भगवत सेवा करते हुए भी अगर प्रसाद नहीं दे वो तो मंदभागी। फिर चित्त शुद्धि कहां से हो? तो परिणाम क्या हो कि अहंकार में से सेवा
ये अहंकार क्यों हमको? क्योंकि भगवत प्रसाद नहीं पाए, प्रसाद पाए तो चित्त निर्मल हो। किंतु फिर भी यहाँ समझ ये वार्ता प्रसंग अपन सबकी शिक्षा के लिए। जब सिपाही अपनी ढाल की गोविंदास तो वहां वार्ता प्रसंग में वर्णन है कि इनकी भगवत प्राप्ति में कुछ भी असुविधा नहीं। महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मानी, श्रीजी बाबा की सेवा छोड़ दी नहीं, फिर भी भगवत प्राप्ति होगी। ये कैसे संभव है? तो संभव होने यानी है कि ये सब ठाकुर जी की इच्छा से होने की अपन सबन को शिक्षा करें। कितना बड़ा उपकार है आगे आने वाले जीवन को शिक्षा करने के लिए प्रभु आज्ञा से ऐसे तो दोष दृष्टि नहीं करता। भगवान की लीला में भगवान के कार्य में दोष दृष्टि नहीं अपन को समझ में आ रहा कारण तो विचार मत करो अपना चित्त ठाकुर और होवे विपरीत है। दस जने जो पूछेंगे जो मिले देखो फलाने ने ऐसा क्यों ऐसा करना चाहिए नहीं समझ में आ रही है क्या छोड़ो तदेव तस्वीर ठाकुर जी ग्रामीण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि वो नचारो जैसे नाच रहे सब लीला बिल्कुल ठाकुर जी वही तो नचारो सब अपनी बुद्धि को विशेष जो है प्रयोग कर रहे हैं वो दोष के भाग्य में। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला आनंदमय निर्दोष है। जैसे भगवान श्री कृष्ण आप निर्दोष आनंद करेंगे प्रभु के कोई भी लीला में कहीं भी दोष नहीं है। न लीला में है न लीला करता है। ये तो अल्प बुद्धि हो जी को तो जो लीला को भाव समझ में नहीं आ रहा हो तो ये विचार लो कि मेरो ही आत्म दोष है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा पर दोष बुद्धि नहीं करती। अधिक जिज्ञासा हो तो गुरुजन को संग करो, वैष्णव को संग करो, उनसे भाव गुजार पर जिज्ञासा उतर्क करके नहीं। उतर्क द्वारा यदि अगर कोई भाव समझने को प्रयत्न करोगे तो पदार्थ नहीं समझ पाओ। उतर्क नहीं समझ तो भगवान श्री कृष्ण आप निर्दोष आनंदमय है ऐसी भगवान की लीला है। कामे दोष दृष्टि जो प्रभु कामादि दोष करी परिस्थिति के वश है ऐसी दोष दृष्टि भगवान की ऐसी लीला जो रसात्मक है उनको श्रवण करके अथवा वाचन करके दोष दिया है। भगवान को जो है कामादि दोष वाले मानते हैं कि कैसे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए रिझा रहे हैं लोग ऐसी भावना है कि भगवान की ऐसी लीला जहाँ में कामी पुरुष के समान भगवान को आचरण दिखे उसको भक्त के मनोरथ पूर्ण करना है। भक्त ऐसे मनोरथ करें कि प्रभु हमको ऐसी लीला करें तो भगवान के भक्त अच्छा संस्करण है। राष्ट्रपंचाध्याय में वर्णन है आत्मारामों के आत्माराम होते हुए भी भगवान रमण कर रहे हैं। अब दोनों बात कैसे संगत हो सकती? जो आत्माराम है आत्मा में रमण कर रहे वो कैसे रमण करेंगे? बाह्य रमण कैसे हो? समाधान समझ लो कि जिनको रमण कर रहे हैं वो भी सब आत्मस्वरूप है। तो आत्मा को आत्मा से ही रमण है।
तो जिनमें दोष बुद्धि आ गई ने उनको ऐसी प्रतीति हुई कि भगवान इतने संस्कार रूपी के साथ रासा में दिया। ये भगवान के भक्त तो आत्मस्वरूप हो गए। पूर्व में भी आप सत्संग में गई नंद महोत्सव के प्रसंग दृष्टान देते हुए आत्मानंद ऋषि अष्टम तो सब आत्मस्वरूप ही है भक्त। राजा परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में ये सुखदेव जी महाराज के जैसे आरसी में अपना प्रतिबिंब देख के बालक हाव भाव करे और क्या प्रतीति हुई कि कोई दूसरा ऐसे जो है अज्ञानी जीव समझे। वस्तुतः तो भगवान को आत्मस्वरूप में ही रमन यानी प्रभु की ऐसे लीला को दोष बुद्धि पूर्वक जाना मान अपराध प्रसंगवश जो है शिवसाई जी ने भागवत दशम स्कंद के अष्टम अध्याय करिए मैंने आपने आगे करें कि जब तक हृदय परिशुद्ध नहीं हो रहे तब तक प्रभु की रसात्मक जो विदा है उनको चिंतन नहीं करना चाहिए। निर्दुष्ट हृदय वाले जो है वो ही रसात्मक स्वरूप को और उनकी लीला में चिंतन कर सकते। जिनको हृदय जो है शुष्क है रस रहित है वो प्रभु के रसात्मक स्वरूप को चिंतन करने जाए तो निश्चित ही नष्ट है। भले आप आज्ञा करने के पहले प्रभु के ऐसे जो बाल स्वरूप आदि है इन्हीं की भावना करें। शिशु अवस्था प्रभु की रिंगण करने वाली अवस्था कभी चरणों ही सीखे लगमन करते हुए चल रहे यशोदा जी के आंगन में ये ऐसे स्वरूप की भावना करें तो वास्वरूप की भावना करने से हृदय शुद्ध होता है। सब दोष जो है दूर हो जाए उनकी भावना करें। जब हृदय शुद्ध हो जाए तब जो सात्मक स्वरूप है वह की भावना करें। अशुद्ध हृदय से वह स्वरूप की भावना करने जाए स्वरूप की भविष्य की बुद्धि जो है नष्ट हो। ये बात समझ को समझनी चाहिए। कई बार वैष्णव बड़े बड़े प्रश्न ऐसे करें अमुक सामग्री को क्या भाव है अमुक वस्तु को क्या भाव है मिल जाने को क्या स्वरूप है और अपनों ही स्वरूप नहीं जाना तो वो जान भी लोग है तो वहां के भाव से कैसे भावित हो गए हृदय को ऐसे कन्वर्शन शुद्ध हो गए केवल श्रवणेंद्रिय को विषय मात्र हो हृदय तक कैसे पहुंचे। हृदय को अहमता ममता से ग्रह हो सांसारिक विषय से कैसे भगवत विषय पर विषय जो जितना अपन कर रहे हैं भगवत संबंधी कार्य उनको भाव नहीं जानना चाहे जो कर नहीं सके या नहीं कर रहे हो उनके भाव को जानने को प्रवेश हो सके वहां। संध्या भोग ठाकुर को क्या भाव हुआ और वह वैष्णव से पूछे कि तुम दोनों समय सेवा करो तो नहीं जब तो राजभोग भी सब साथ में होगा नहीं बोला तेरे संध्या भोग क्या भावना पूछे ठाकुर जी ठाकुर ही नहीं करा राजभोग पीछे बोला और भावना पूछे कैसे भावित हो केवल पूछ ले वैसे घर में पुष्टि पुरुषोत्तम विराज रहे हैं उनको उत्थापन भोग धरे नहीं कि मन में ठाकुर जी कौन अरोगार कर बोला कि जान के कार्य करो
साधन का निश्चित भाव भावना करने शुरू हो। अब भावना तो तब करोगे जब सेवा करोगे। वाले भोग धरोगे तो आप भाव विचार करोगे कि पुलिस कहाँ भोग धरेंगे। भोग ही नहीं धर रहे ठाकुर के ऊपर, टाइम भावना करोगे शून्य में। हमारे दादाजी आज्ञा करते वैष्णव कि जितना तुम कर रहे हो ने पहले वाको भाव जानो, तो कम से कम जो कर रहे हो वो तो प्रीतिपूर्वक कर सकोगे ठाकुर को। जो कर रहे हो वाको तो भाव नहीं जाने, जो नहीं करे वाको भाव पूछे। तो परिणाम ये हो कि जितना कर रहे हो सब क्रिया मात्र जल्दी करके ठाकुर को उड़ा दी, फिर अपना पांडित्य और बगा समझ में आए। ध्यान दो अपने मुष्टि भक्ति मार्ग ब्रजाधिपति की भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए थोड़ी। याद समझ अपन यह मार्ग में महाप्रभु की कृपा से भगवत आनंद की प्राप्ति की है, श्री कृष्ण की प्राप्ति की है। अपने लक्ष्य से भटकना अपन कितना कर पा रहे ये विचार। महाप्रभु की आज्ञा कितने अंश में पालन किया, सेवा सत्संग जो वैष्णव को जीवन है, कितने समय पर ऐसे जीवन जी रहा है ये विचार करो। भगवान ने उनकी लीला में दोष दृष्टि कर कि प्रभु कामादि दोष करी परिस्थिति के बचे। गोपी जनन में मान प्रकट है, एक में मान प्रकट नहीं हुए, भगवान बाप को लेकर बना है। फिर बात के साथ जो भी प्रभु ने पुष्प संचय आदि करने हुए पूजनी इत्यादि सब लीलाएं करी तो संशय उत्पन्न हो गए। परीक्षित भले अन्य श्रोता की दृष्टि से सबके समाधानार्थी प्रश्न कि भगवान ने परिस्थिति गमन क्यों की, वो तो धर्म के स्थापन के लिए प्रकट है। ये परिस्थिति गमन तो अधर्म को कार्य। तब सुखदेव जी को कहना छोड़ो कि अब तक जो महात्मा गाया हुआ है बाकी तुमने समझो क्या, भगवान के लिए पर कौन है? कोई स्त्री, कोई पति, कोई माता, कोई पिता, अरे ये तो देह संबंध जो है ज्ञान सुजीव मान। प्रभु तो सर्वज्ञ है, अज्ञानी जीव सो विचार कर। तो सुखदेव जी महाराज को परीक्षित को इतना महात्मा कहो भगवान श्री कृष्ण को, फिर ऐसा प्रश्न कैसे किया? सबन के समाधानार्थ भी ऐसो भाव बदल में आते नहीं चाहिए। फिर ऐसी लीला को नहीं पटाक्षे रघुरासा दी लीला को और वर्णन करा तो रसाभास हो जाए या प्रकार को कोई प्रश्न कर दे, ऐसी आने कोई लीला। तो ऐसो भगवान में उनकी लीला में दोषारोपण करे कि कामादि दोष करेंगे परिस्थिति के पश्चिम में भगवान, या मात्र दोष दृष्टि वाले उनके हृदय में भगवान न रहे। और कर्मजड़ जो कर्म मार्ग में तत्पर, देखो पहले ज्ञान मार्ग में रहे जैसे कि अब क्या करते हैं, ये कर्म मार्ग में। तीन मार्ग की तो कल्याण के लिए भगवान ने प्रकट की है, ज्ञान कर्म चतुष्ट। तो अपन तो भक्ति मार्ग में स्थित है, महाप्रभु के पास तो ज्ञान मार्ग और वाको साधन जो विचार है अथवा कर्म मार्ग और वाको साधन जो विचार है, किंतु फिर भी
वैष्णव होके भी यही विचार करे कि अरे मैं नहीं करूँ तो कैसे काम यार मुझे तो करनी पड़ेगा, रस्ते कैसे चलेगा। तो भगवत सेवा तो केवल क्रिया मात्र हो, वहां में भाव भी यही है कि यद तुम आगे हो दंडवत करके जाएगा, ठाकुर जी घर में विरासत में दंडवत करके जाएगा, प्रभु दुकान खोल में जा रहा हूँ, प्रभा के लिए उधार की अच्छी ये कर्म चलता है। आनंद का तो प्रभु से क्या मांग रहे हो, क्या कृपा करो वो आज दुकानदारी बढ़िया चले, वो घर की बात। जो कर्म मार्ग में तत्पर है, प्रभु की सेवा छोड़ी कर्मी को भूल जानी, श्राद्धाधिक संध्याधिक में तत्पर है। ये भी एक बहुत बड़ी वैष्णव की समस्या है। कोई ज्योतिषी से जाकर पूछे हमें कि पता नहीं घर में अशांति बहुत है, क्या कारण है, वो कहते लोग में किसी दोष है कि कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे, क्या कारण है कि भैया काल शक्ति हो गए। फिर हमें एक साधन बताने महामृत्युंजय आदि तो वैष्णव होके प्रभु को आश्रय छोड़ के, अष्टाक्षर को आश्रय छोड़ के मृत्युंजय को आश्रय करते हैं। और फिर जब वहां से भी काम नहीं बने ना तो फिर गुरु के पास आओ, पहले बताएंगे नहीं हम काका को कर्म करेंगे। हाँ फिर गुरु से पूछेंगे आके चिड़ छूटे बोले विराट ज्योतिषी ने ऐसे बताया और क्या करना चाहिए। बेटर है तो महादेव जी के मंदिर में, वो तो भोले बाबा है, कभी तो तैयार हो जाते क्यों आ जाते। ये जीव की दशा है। श्राद्धाधिक संध्याधिक में तत्पर है, सेवा छोड़ के ध्यान सेवा नहीं करे ठाकुर जी को, किन कर्मों में करेगा हो रहे। आपने यहाँ निषेध नहीं है ध्यान दीजिए, श्राद्ध करना संध्योपासना आदि करना निषेध नहीं है, और सेवा छोड़ के सेवा के अनुसरण करें। और जो दीक्षित वैष्णव हैं वो संध्या वंदन आदि काल को भंग हो जाए या समय में करनी चाहिए वह समय नहीं कर सके तो भी वैष्णव को दोष नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, वैष्णव को दोष नहीं है कि प्रातः संध्या या समय करनी तो वही समय करनी चाहिए। सुनो भगवत सेवा परायण वैष्णव जो है वो सेवा से पहुंच के फिर संध्योपासना आदि करे तो देवता वासे प्रसन्न में कोई कभी भी आपको अहित नहीं कर सकते, उल्टे प्रसन्न होना सकते। कोई निषेध नहीं है, ध्यान दीजिए। श्राद्धादिक को संध्या वंदनादिक को निषेध नहीं है, और सेवा छोड़ के नहीं करना। तो श्राद्धादिक क्या है? नैमित्तिक कर्म, विविध प्रकार के कर्म कहे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम कर्म। श्राद्धादिक नैमित्तिक कर्म पितृ संबंधी है ना, और संध्या वंदन आदि नित्य कर्म विवर्त। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म भी सेवा से पहुंच के करना, सेवा को छोड़ के नहीं करना। जो ये सोचते हुए करें ये नहीं करेंगे तो कोई भी दोष बाधा नहीं करे, यानी पहले कर लो सेवा तो रोज करेंगे, तो ऐसे के हृदय में भाग यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर गुलाल से एवं आराधनम विष्णु सर्वशामान। अरे जाने सर्वव्यापी परमात्मा की सेवा करो, तुम्हारे कौन को तृप्त नहीं किए। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से एक एक पत्र तक वो जल पहुंचे, जाने ऐसे प्रभु की सेवा करनी। मई सर्वमिदम प्रोक्तम सूत्रे मणि जलाए हुआ, सब ठाकुर जी में विराज रहे। ठाकुर जी को जहां भोग धरो त्रिलोकी को तृप्त करो, एक एक को तृप्त करने जाएगो तो जन्मांतर व्यतीत हो जाएंगे, सबको तृप्त कर सके। कितना सुंदर सा
ठाकुर जी को अरोगा में सरस्वती देवाहा नारायण हो जाए। तो अंगी को अगर सेव लिए तो सबकी सेवा होगी। ये बात समझ संध्या वंदनादि नित्य कर्म भी सेवा से पहुंच के करने, श्राद्धादि के नैमित्तिक कर्म भी सेवा से पहुंच के करने। एक प्रसंग हमारे दादा जी कोई आचार्य वाले को सुनाते से, अभी नाम के स्मरण में नहीं है, कोई वचनामृत में होता है। ये तो उत्सव के दिन जो है आप श्री के चरण लीला में पधारे, तो उत्सव मनाते केसरिया वस्त्र धारण करके दोबारा से तो सेवा से पहुंच के ऊपर आते तो श्वेत वस्त्र लगा के प्रसाद करते। तो बड़े ने तो करके पता करते और अनिष्ट की इतनी आशंका है जीवन करे ऐसा नहीं हो के जा सकते पूर्ण हो जाए। तो जो वैष्णव को धर्म है, आत्म धर्म है, बातों की छूट अनिष्ट के प्रति। तो जो कर्मजड़ है वो ऐसा है जब पहले ये आवश्यक है, भगवत सेवा तो रोज करनी है, अष्टाध्याय तो पहले ये करना है। तो शाहजहादी की संध्या में सदैव तत्पर रहे। भगवत धर्म में प्रीति नहीं है, इन कर्मों में प्रीति है कि इनके करने से ही कार्य से होना। तो ऐसे की हृदय में भगवान है। अरे प्रहलाद आदि के चरित्र देखो, पिता के उद्धार के लिए नरसिंह भगवान से प्रीति करी, तो धर्म में भी पिता उद्धार नाम के दारे भगवान ने कि तेरे जैसे भक्त जाके घर में जन्म लेवा के कोई 21 होता है। तो फिर भगवत सेवा करने वाले को कहाँ चिंता करनी, श्राद्ध आदि से का पितरन को उद्धार हो, वहां से उद्धार नहीं हुआ है भगवत प्रसाद से। यानी अपने यहाँ श्राद्धादि की जो है वो प्रसाद ही हो सकता है। विवाह अवस्था में विवाह लोग में जो भगवत प्रसाद पाएंगे तो वहां से शीघ्र चल जाए। देवता की बाट देखें कि कोई वैष्णव करे या क्या भगवत प्रसाद में करे, देवता की बाट देखें। तो उनके भाग्य में कहा ठाकुर जी प्रसाद में करे। तो जो वैष्णव भगवत प्रसाद दे, देवता विशेष आशीष प्रदान करे वहां, तुम्हारे कारण हमको भगवत प्रसाद मिला। श्री पुरुषोत्तम दास जी की बात नाम से महादेव जी ने कही, तो भगवत प्रसाद को कम से कम मिले वैष्णवता को बात तो भगवान मान के तो कभी देवालय गए नहीं श्री पुरुषोत्तम दास। तो ठाकुर जी की आज्ञा हुई उनकी मान्य, तो महादेव जी ने भी कही, भगवान ने आज्ञा कर दी। महादेव जी की आज्ञा थोड़ी मानते, भगवान ने आज्ञा करी तो प्रसाद लेके जाते राजभोग पीछे। ये प्रसंग जो है अब आपको प्रमाणित करेंगे, देव भी जो है वो प्रसाद की आस। तो ब्राह्मण के चोटरा पे चाचा हरिवंशी 4 वैष्णव के साथ जा रहे मार्ग में, जो वहां राम जी को विश्राम की, वो देवी को उपासक है तो ब्राह्मण नित्य देवी वाकु रात्रि के दर्शन। अब देवी ने विचार किया वैसे भगवती चाचा हरिवंशी पधारे, आज सेवा को अवसर मिला, तो अपने 4 रूप और प्रकट कर दिए और बीजना ढलाए से मिलता। तो देवता जो है भगवती की सेवा तो वहां बहुत सुंदर वर्णन है। शिक्षाएं जी पुरुषोत्तम स्वरूप है, पुरुषोत्तम की सेवा तो जो है हमारा अधिकार नहीं, पर ये भगवती की सेवा करें तो पशु तो कृपा होगी हमारे ऊपर। सगले रात की पकड़ा तो ब्राह्मण जो रात भर बुला तो देवी नहीं आओ,
और देवी आई नहीं। सवेरे जाके तब देवी जो है बीज में ढूंढा बंद करके और ब्राह्मण के तो प्रसंग उठाया आपने सुना ही हो तो केवल को अभिप्राय ये है ये श्राद्धाधिक संध्या पीठ में तत्परता रहे और भगवत धर्म में प्रीति नारी पर ऐसे के हृदय में भगवान अभी अविद्या के कार्य को यहाँ पंचम श्लोक में वर्णन किया है। आचार्य विमुखे नित्यम असलवाद विभूषित एतादृशेतु होते हरिणाविष्टे क्वचित। श्री आचार्य जी ने विमुख और नित्य कोटि वाले परिभूषित ऐसे के हृदय में कभी हरि प्रवेश पाएगा। यहाँ टीका में आज्ञा करें श्री अशोक महाराज के पुष्टि मार्ग के सर्वोपरि श्री आचार्य ऋषि परवचार्य जिनके चरण कमल से विमुख ऐसे के हृदय में श्री कृष्ण न रहे। तो प्रभु ने भी क्या आज्ञा करी महाप्रभु को कि तुम जाकर संबंध कराओगे मैं बाबू नहीं छोड़ जाने श्री महाप्रभु जी को छोड़ दियो ठाकुर जी को कदापि बाबू मिले तुम संबंध कराओ संबंध महाप्रभु जी कराना। इनने श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को आश्रय उन पर ठाकुर जी को भी कृपा आज्ञा कर नाश के दो बड़े भाई ऐसे दृष्टा से बोलेंगे पहले आज्ञा नाश के दो बड़े भाई महाप्रभु जी के चरणारविंद को आश्रय नहीं है तो पुष्टि मार्ग को कदापि प्राप्त नहीं। सूरदास जी ने तो पुकार के केवल श्री वल्लभ रविचंद्र छिड़ावे में सबसे महाप्रभु की चरणारविंद को आश्रय अभी निषेधात्मक जो नहीं करने चाहिए। आगे 5 श्लोक में विद्या को वर्णन आए और करना चाहिए हमें ये वर्णन आया सुंदर भगवत कथा भगवत वार्ता इत्यादि के विदूषक खोटे वार्ता करें लौकिक वार्ता में प्रसन्न हो ऐसे के हृदय में भगवान लगा नित्यम असदवाद विभूषित असदवाद से विभूषित है नित्य कभी कभार कर लेते हैं तो बाद में कुछ प्रायश्चित हो सके और यहाँ तो नित्य जो है व्यर्थ की बात है। अरे कोई समय तो मिलना चाहिए प्रायश्चित के लिए जब नित्य ही लौकिक असद वार्ता कर तो प्रायश्चित भी कैसे करेंगे कोई जगह भी दे तो भैया या अपराध या किसी गलती के लिए कभी प्रायश्चित कर तो कब करेंगे। नित्य जो है असदवाद विभूषित है। यहाँ सुंदर भगवत कथा भगवत वार्ता इत्यादि के विभूषण उपहास करें हंसी में कहें भगवत वार्ता कितनी सुंदर आनंददायी और हंसी उड़ा दृष्टि से ऐसे दृष्टि अब उनके हृदय में ठाकुर पसंद भगवत लीला को कहे भी नहीं तो हंसी मस्ती ऐसे उनके हृदय में ठाकुर कैसे पता यदि भी भगवत नाम कभी निष्फल नहीं हो ध्यान जाने जाने के किसी पूर्ण प्रमाण है कि पुत्र भाव से ही नारायण कही क्योंकि विष्णु भूषण जो है ये मुकाश्रय मुक्त करेंगे किंतु जो भगवत आनंद की अनुभूति भगवत लीला में होनी चाहिए वो ऐसे खुशी नहीं लीला में भी जो उपहास को भाव कहा अब वो भागवत के अनुसार सांकेतिक परिहासन इसको
अवज्ञा से भी भगवत नाम दियो हो तो भी निष्फल नहीं जाए। और सफल कब हो वो, जब वो अवज्ञा को भाव करने को प्रेम से भगवान के नाम में तब। अब हमें कितने जन्मांतर व्यतीत होंगे कोई निष्फलता तो नहीं है बता सकते। और वो सफल कब हो कोई आपको कोई प्रमाण नहीं। सुंदर भगवत कथा भगवत वार्ता इनमें खोटे बात करें उतर व्यर्थ नहीं। भगवान की लीला में उतर कर लौकिक वार्ता में प्रसन्न हो ऐसे के हृदय में भगवान करें। भगवत लीला में भी उतर कर ऐसे के हृदय में भगवान ने बताना है। अब ऐसे तो कितने ही जीव हैं, कहाँ तक भगवान की लीला में उतर भगवान ने कल्पित कचुकी भाव विचार में लग जाए तो ऐसे इनके हृदय में भगवान करेगा। यह ऊपर 22 अविद्या के दोष पर 22 अविद्या जैसे जीवन के दोष कहे हैं सो जाके हृदय में रहे ताकि हृदय में श्री कृष्ण कबू न हो, भगवत आवेश कबू न हो। ताते वैष्णव को ये 22 दोष थे रहित करने। देखो अपने यहाँ श्री हृदय जी ने वैष्णव के अपराध को लिए अपराध वैष्णव के लिए भगवत प्राप्ति बालों के श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने कहे दो वर्णन किए कि अपन यह बात को समझे कि अपराध क्या मतलब है, कौन से प्रकार के असत्य को असत्य मानोगे ही नहीं तो असत्य कहते रहोगे। तो पहले यह बात को जानो सही कि जो कह रहे हो वो असत्य है। तो अपराध अपने जो है उनको अपराध ही नहीं मानोगे तो अपराधी करते रहोगे। यहाँ श्री हृदय महाप्रभु की कृपा करके हमको ये बता रहे कि अपराध कौन कौन से किए। अब आपको कारण बता दिए अविद्या के कारण। तो ये सब अपन में दोष ये बात समझ। अब कैसे निवृत्त हो या आगे विद्या के वर्णन में प्राप्त हो जब श्री महाप्रभु ये आज्ञा करें विद्या विद्या का स्वरूप जीवो मुक्तो भविष्य विद्या द्वारा जब अविद्या को बराबर हो तब जीव मुक्त हो। तो पहले तो अविद्या के कार्य जान ली कि 22 दोष। अब आत्मनिरीक्षण भी करिए कि अपन में कौन सा फिर इनकी निवृत्ति के जो उपाय आएंगे तो फिर उन उपायों पर ध्यान दीजिए। ये उपाय करेंगे तो यह दोष से अपन निवृत्त होंगे। केवल सुनो ही नहीं है, अपने आप में देखो भी कि कौन कौन से दोष हम लोग करेंगे, फिर निवृत्ति को उपाय विचार करेंगे। तो जाके हृदय में ये अविद्या के दोष हैं तो श्री कृष्ण कबू नहीं नाम भगवत आवेश कबू न हो। ताते वैष्णव को यह 22 दोष थे रहित रहना, यह दोष थे गर्भवत रहना। कहीं ये दोष हमारे भीतर प्रवेश नहीं करना। अब जाग होते वैष्णव के हृदय में श्री कृष्ण विराजे सो कहते हैं। अभी विद्या के कारण गुण जिनसे अविद्या के लिए दोष हुए परामुक्त हुए उनको करना है। 5 श्लोक में 22 दोष कहे हैं गणना करनी को 5 श्लोक में 22 दोष करेंगे। कामाविष्टे काम करी आविष्ट और क्रोध युक्त क्रोध संसार आसक्ति से होते लोभाभिभूते और सतत धनार्जन पाए। कितने हो गए? 5। दया भी रहते रुक्षे नित्यम संतोष बने, नित्य संतोष करेंगे। 3 ये हो गए।
दयाविरहिते रुक्षे नित्यं संतोषवर्धिते शोकाकुले भयाक्रांते विषय ध्यान तत्पर अहंकार युते क्रूरे दुष्ट पक्षे पोषिते ज्ञान मार्ग स्थिते सर्वसाम्य चिंतन भारते लौकिके सन्मुखे कृष्ण जन विमुख सन्मुखे सदैव लौकिक के सन्मुख है जन से विमुख है कृष्ण लीला दोष दृष्टो तथा कर्म जड़े आचार्य विमुखे नित्यम असदवाद विभूषित आचार्य विमुख और नित्य असदवाद से विभूषित एतादृशे हृदय हरे नाविष्य ये 22 ये अविद्या के कारण से नाम है। अब इनकी निवृत्ति जो है विद्या के कार्य से हो सत्संग श्री वल्लभाधीश की